लगन लॉर्ड, सबसे पहले हम लगन लॉर्ड लेते हैं। हाँ। तो लगन लॉर्ड अगर वक्री है तो हम हम्म। उसको हटा देंगे। बिल्कुल। नक्षत्र उसका डायरेक्ट है तो हम नक्षत्र को रखेंगे, लग्नेश को हटा देंगे, लगन लॉर्ड को। नहीं नहीं, सर आप इसी में उसका लग्नेश अगर डायरेक्ट। जी सर। सुनिए सुनिए, उसका समझने का प्रयास कीजिए। मेरा क्या जी नियम सर। था अपना, रूलिंग प्लेनेट का नियम ये है कि यदि कोई ग्रह वक्री है तो उसे नहीं लेंगे। ठीक है। जी सर। यदि कोई ग्रह मार्गी है परंतु उसका स्टार लॉर्ड वक्री है तो भी उस ग्रह को नहीं लेंगे। ये दोनों बातें अलग अच्छा। अलग है, आप उसको मिक्स ना करें। ठीक समझ है रहे सर। बात को? जी सर, समझ गए। आप देखिए, उदाहरण समझिए। अभी माना कि धनु लग्न चल रहा, ठीक है। धनु लग्न का स्वामी गुरु जी सर। वक्री है, इस कारण से धनु लग्न में गुरु को नहीं लेंगे। कैलकुलेशन में गुरु को ठीक है नहीं सर। लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है सर। आज माना कि चंद्रमा आज हमारा किसी भी तरीके से लग्नेश या नक्षत्रपति या चंद्रमा का राशिपति या चंद्रमा नक्षत्रपति या डेलाड बनता है, तो चूंकि जी चंद्रमा सर। आज गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु वक्री चल रहा है तो हम चंद्रमा को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ना, दोनों बातें अलग अलग है, उनको मिक्स न करें। हाँ, ये यदि हो सकता है कि गुरु है और यदि कोई मंगल चल रहा है, जैसे गुरु मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, तो गुरु भी वक्री है उसको नहीं लेंगे, मंगल वक्री है उसको भी नहीं लेंगे। तो उस टाइम पे दो नक्षत्र दो ग्रह हट जाएंगे। ठीक है ना। कभी कभी तो जी ये सर। भी हो जी। सकता है कि पांचों को पांचों ग्रह वक्री चल रहे हो या वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो। कभी जी कभी सर। इसमें का स्पेशल केस आ जाता है कि पांचों ही ग्रह वक्री हो या वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो। उस समय पर हम जातक के प्रश्न का जवाब न देवें, उसको मना कर देवें कि भैया अच्छा। आप अभी आपका भगवान का आशीर्वाद नहीं है, आप बाद में प्रश्न करें या बाद में आइए। ठीक है ना, बात जी समझ सर। में आ ठीक। गई? हाँ जी सर, आगे बात। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है क्या? आपने सभी वीडियो ऑन रखे तो ठीक रहेगा। वीडियो ऑन रखिए सब आप, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हम कौन कौन एक्टिव है क्या है, सभी हाँ वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, अब आप किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं। नहीं। मुझे तो नहीं। अच्छा अच्छा, अग्रवाल साहब आपको कोई प्रश्न है क्या? नहीं नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं। संजना जी आपको कोई प्रश्न? संजना जी कोई प्रश्न है क्या, आप सुन रही हैं मुझे? नहीं, अच्छा अच्छा। मुनोत साहब नमस्कार, आपको है क्या कुछ प्रश्न? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा। करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा कोशिश अच्छा। चल रही मेरी। हम्म। हाँ। दीपाली मैडम आपको कोई प्रश्न है क्या? नहीं जी सर, नहीं। मैंने चलो। सिर्फ वही रिक्वेस्ट किया, सबके माइक जो है आपको छोड़ के सब म्यूट कर दे तो थोड़ा क्लियर आवाज आता है, नहीं तो नहीं सुनाई देता है। हाँ, आप सभी से निवेदन है, आप सभी विद्वान लोग हैं, तो कृपया बार बार बोलना नहीं पड़े, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें सभी सभी। है ना, इसलिए आप सभी को मतलब क्लियरिटी रहेगी। ठीक है ना। तो अभी हम आगे बात करते हैं, कल की क्लास का कोई किसी कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि बिना कंफ्यूजन के आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं आता। किसी को कंफ्यूजन है क्या कुछ? बरका अभी तो नहीं है सर। बरका मैडम आपके प्रश्न पूरे हो गए? जी सर, हो गए सर। एक और बता दीजिए एक बार। सर आप आपने पूछिए। जुपिटर के उसमें। सर जब तक बोलिए मुझे बोलिए। क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे बढ़ नहीं हाँ पाऊंगी सर। हाँ, नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल जुपिटर के सही। कॉन्सेप्ट में आपने कहा था कि तीन में से अगर तीन हमारे रेट्रो आ जाते हैं उनमें से, तो दो को आपको लेके उसको जैसे 21 21 42 करके आपने 84 करा दिया था उसका, अगर किसी के मार्क्स पूछता है को परसेंटेज। हाँ, नहीं देखिए, उसको फिर से क्लियर कीजिए। यदि 3 बार हमारा गुरु आ गया, जुपिटर आ गया,
तो नियम क्या बोलता है कि हमको रेट्रोगेट को नहीं लेना है। तो एक एक गुरु को हटा दें उसमें से, अब बचेंगे दो गुरु, जी सर। है ना। तो कैलकुलेशन जो हमने करा है, टोटल कैलकुलेशन किया है, पांचों ग्रह जो रहे, एक तो हटा दिया, बाकी चार जो ग्रह बचे हैं उनको कैलकुलेशन कीजिए। माना कि वो 42 आए या फिर 50 आ गए, अब 50 या 49 जी आ सर। गए, तो अपन उसको जस्ट डबल कर देंगे, मतलब 21 उसमें और ऐड कर देंगे। गुरु को डबल करना है हमको, हाँ जी गुरु को सर, डबल ठीक करना है। है, गुरु की जो 21 है उसको 42 करना जी सर, है टोटल ना। को नहीं करना, 42 को 84 नहीं करना है हमको। 84 नहीं करना है, ठीक है, तो बस सर, सर यही क्लियर करना था बस। गुरु बस को अब डबल सर करना हो है गया बस, सर। बाकी दूसरों ने कुछ बिगाड़ा नहीं जी अपना सर। है। अपन ने कुछ बिगाड़ा नहीं, दूसरों ने, जी। गुरु ने बिगाड़ा है, गुरु ही पॉजिटिव है। गुरु जो है कैलकुलेशन में डबल को बताता है। जी सर, ठीक है सर। वैसे और नियम भी थैंक यू है, सर, सर हो गया। और उसके कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कभी कोई शुक्र को डबल डबल नहीं करते, 1.5 गुना किया जाता है। शुक्र को कभी कभी 1.5 गुना परिणाम देता है, 1.5 गुना करने में। ठीक है ना। तो ठीक है अभी तो सर। आप गुरु का ही देखिए। अब देखिए सर एक हम, हाँ सर एक सवाल है मेरा, कल के पूछना था कि अगर समझो हमारे पास तीन ऑप्शन है, किसी हाँ को समझो कि कलकत्ता घूमने जाना है, किसी को कश्मीर जाना है, या किसी को कहीं और जाना है साउथ में, तो हम्म, एक दो तीन रहेगा, तो जो रिमाइंडर आपने बोला था जो जीरो आएगा तो लास्ट ऑप्शन रहेगा, लास्ट ऑप्शन। और वन आया तो फर्स्ट वाला, और बस सेकंड वो आया तो सेकंड वाला। 1 2 आया है तो वो अलग अलग उसमें है, और यदि जीरो आ गया तो उसमें हाँ। लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा। जी जी जी, क्योंकि ओके सर। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, लास्ट वाला। अब बराबर है। यदि हम उसको, बराबर है। हाँ उसको आगे नहीं बोल सकते, उसको जीरो ही रहेगा, जीरो मतलब लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा। जी सर, जी सर, ठीक है। धन्यवाद। अब देखिए, यदि हमारे पास में दो पार्टी है, दो कोई चुनाव में खड़े हुए हैं, तो उन्हें हम कैसा देखेंगे। कैलकुलेशन का नियम वही है, थंब रूल है बिल्कुल। हमको ये मान के चले कि हमने घोड़े वाला चश्मा पहन रखा है, हमको सिर्फ वही देखना है, उसकी बात करना है, दूसरी तरफ कोई नियम लागू नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप पे और जो दूसरे नियम बचे हैं वो आज और टाइप कर दूंगा, मैं आप सबको उसमें रिटर्न में मिल जाएंगे, परंतु बिना कंफ्यूजन के आगे नहीं बढ़े। अब देखिए, फिर वही बात है, जातक जब हमारे पास में आया कि अब मुझे कितने वोट मिलेंगे, ठीक है। अब कितने वोट मिलेंगे उसमें वही ऑप्शन लेना है, परंतु आप देखिए कि नगर पालिका के चुनाव होंगे तो कम वोट होंगे, विधानसभा के होंगे तो और अधिक होंगे, लोकसभा के होंगे तो और अधिक होंगे। तो आपको एक टेबल बनाना है। कितने टेबल बनाना है, आप ये सोचिए कि 25,000 से 50,000, 50,000 से 75,000, 75,000 से 1 लाख, ऐसी बड़ी वाली टेबल लोकसभा चुनाव के लिए बना लें, है ना। 25,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 75,000, 75 से 1 लाख, ऐसा करके टेबल बना लें। अब फिर हमारा वही ऑप्शन थ्योरी आ रही है कि यदि हमारा प्रेजेंट लग्नेस, आप लिखिए, आज की तारीख नोट कीजिए, 17, दिसंबर, दिसंबर। एक मिनट जरा तो दूसरी पत्रिका खुली हुई थी। 17 दिसंबर 2024, शाम को 7:49 और 3 सेकंड। 17 कितने बजे? दिसंबर 17 दिसंबर आज की बात है। टाइम क्या ओके। है सर? टाइम क्या है? एक मिनट रुकिए, टाइम। टाइम एक मिनट रुकिए।
टाइम नोट कीजिए, 17:49:44। मैंने 3 लिखा था, 44 लिख लीजिए। शाम को 7:49:44, मतलब 19:49:44। इस वाली पत्रिका पे हम विचार कर रहे हैं, जहां तक इस समय हमारे पास में आया है। अब आप नोट कीजिए, लगने से इनका कर्क लग्न, कर्क लग्न, तो चंद्रमा हो सर गया। प्लीज माइक बंद है सर, सबको ही आप म्यूट कर दो ना सर, बहुत डिस्टरबेंस होता है, सुनाई नहीं देता है। सर अभी आवाज किसकी, अच्छा किसकी आवाज आ रही है, ये ना ये कुमावत जी की आवाज आ रही होगी। अब क्या बार बार बोल कल रहे हैं, भी मतलब समझ नहीं आती बात। कल भी कुमार जी की आवाज आ रही। हम्म। तो अपना नोट कीजिए, कर्क लग्न है। कर्क लग्न में चंद्रमा हो गया लग्नेश, गुरु का स्टार है, लग्न का स्टार लॉर्ड गुरु है। चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में है, और गुरु के उप नक्षत्र, सॉरी, चंद्रमा चंद्रमा की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। आज का डे लॉर्ड मंगल है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बताई थी वही आ गई बात यहाँ पे। चंद्रमा, लग्नेश को देखिए, लग्नेश की बात कर रहे हैं, पहले अपने पांचों लिख लिए। चंद्र गुरु, चंद्र गुरु मंगल, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में है, गुरु वक्री है, तो शुरू वाले चंद्रमा को काट दीजिए, शुरू वाले चंद्रमा को काट दीजिए। अब आगे देखिए, नक्षत्रपति गुरु, गुरु स्वयं वक्री है, उसको भी काट दीजिए। अब हमने, अब आज का चंद्रमा का राशिपति चंद्रमा है, चंद्रमा को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक चंद्रमा को काट दिया हमने। अब चंद्रमा का स्टार लॉर्ड गुरु है, एक गुरु को हमने काट दिया है, तो इस गुरु को लेना पड़ेगा। आज मंगलवार है, मतलब मंगल जो डे लॉर्ड हो गया, तो मंगल वक्री है, मंगल को भी काट दीजिए। अब हमारे पास में कौन कौन बचा है, चंद्र और गुरु। चंद्रमा के नंबर कितने हैं, 4। चंद्रमा के जो है 4, और गुरु का है 21, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 25। 25 को फिर आपस में जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 नंबर आ गया हमारे पास। अब यदि जातक का प्रश्न है कि मुझे विधानसभा चुनाव में कितने वोटों से विजय मिलेगी, कितने वोटों से विजय मिलेगी, हमने ऑप्शन लिखे हैं। उससे पूछ लीजिए पहले कि आपकी पोजीशन कैसी है, या आपके वहां पे लहर आपकी है या नहीं है। तो हमने निकाला कि 25,000 से 50,000, 50,000 से 75,000, 75,000 से 1 लाख, 1 लाख से भी 1.25 लाख कर दिया हमने। ये 5 ऑप्शन लिख लिख लिया, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 1 लाख, 1 लाख से 1.25 लाख, और 1.25 लाख से 1.5 लाख कर लो, ऐसा 5 ऑप्शन कर लिए हमने, या
4 भी कोई कोई बात नहीं, कितना भी ले सकते हैं। अब जो 7 आया तो 7 में भाग दे दीजिए। 5 का भाग दिया, कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 2। 2 मतलब क्या हुआ, 25 से 50, 50 से 75, मतलब 75, 50 से 75,000 में आप विजयी होंगे। ठीक है, इतने हजार वोटों से विजयी होंगे। आ गई बात समझ में सभी को? हाँ, अब देखिए, एक नियम बताना भूल गया था, एक नियम और नोट कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि रूलिंग प्लेनेट पद्धति जो है वह गुलबर्ग थ्योरी पर काम करती है। कृष्णमूर्ति जी ने इसे गुलबर्ग थ्योरी कहा है। गुलबर्ग, है ना? तो गुलबर्ग थ्योरी कहा है। गुलबर्ग थ्योरी का मतलब यह है कि यदि लग्न का सबलाड, आप अच्छी तरह नोट करें और अच्छी तरह समझें। लग्न का सबलाड मतलब उप नक्षत्रपति यदि रूलिंग प्लेनेट में है, यदि रूलिंग प्लेनेट में है, तो आपने जो प्रश्न किया है वह घटित होने जा रहा है। जैसे किसी ने पूछा कि क्या मैं विजयी होऊंगा, या मैं सफल होऊंगा, या मेरी, मतलब किसी प्रकार का प्रश्न जो रहेगा, यदि लग्न का स्टार लॉर्ड, ये सब लॉर्ड रूलिंग प्लेनेट में है, तो आप बोलिए कि हाँ आपका काम हो रहा है। यह है गुलबर्ग थ्योरी जो कृष्णमूर्ति जी ने हमको बताई थी। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि लग्न का ये सब लॉर्ड मतलब उप नक्षत्रपति यदि धीमी गति का ग्रह है, धीमी गति का ग्रह है, तो क्या होगा? हमारे सामने बरखा जी बैठी हुई है, विनंती जी बैठी है, संजना जी बैठे हैं, तीनों जी बैठे हैं, और तीनों ने हमको प्रश्न पूछने वाले हैं। आप उसको प्रैक्टिकली समझिए बात को। ये तीनों बैठी हुई, तीनों विदुषियां बैठी हुई है और हमसे प्रश्न पूछने वाली है। तो हम क्या करेंगे? इस गुलबर्ग थ्योरी का यदि नियम लगाते हैं, बरखा जी ने कोई प्रश्न पूछा, मैंने बोला हाँ आपका काम हो रहा है। उसी तरह विनंती जी ने प्रश्न पूछा, तो क्या होगा? वो लग्न का ये सबलाड जो है वह तो बना रहेगा ना। कैसे बना रहेगा? क्योंकि वो धीमी गति का ग्रह है। धीमी गति का ग्रह तो एकदम से सबलाड हटेगा नहीं। तो मैंने विनंती जी को बोल दिया हाँ आपका काम हो रहा है। अब एकदम संजना जी आ गए, संजना जी पास जब वो बैठा रहा तो इनका तीनों काम हो, हमने हाँ बोल दिया। मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब लग्न का उप नक्षत्रपति माना कि गुरु है या शनि है, तो शनि को तो धीमी गति का ग्रह है, तो धीमी गति के ग्रह को सबलाड बदलने में टाइम लगेगा। तो आप उस नियम में अब एक संशोधन करें कि गुलबर्ग थ्योरी का संशोधन, जो भगवान के आशीर्वाद से इसको मैंने ही प्रतिपादित किया है कि लग्न का सब लाड, लग्न का सब लाड यदि रूलिंग प्लेनेट में है, यदि रूलिंग प्लेनेट में है, तो जातक का सोचा हुआ कार्य हो रहा है। जातक का सोचा हुआ कार्य हो रहा है। अब आप इसे प्रैक्टिकल समझिए। अभी जो बात थी हमारी, ये इसी प्रैक्टिकल को बता रहा हूं मैं। 17, हाँ बोलिए वर्षा मैडम बोलिए। सर आपने यहाँ पर हैंड भी रेस, वक्री अगर होगा तो काम नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं रुकिए रुकिए, नहीं वो वहां की बात नहीं होगी। लग्न के सब लाड पर कोई भी नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। लग्न के सब लाड पर कोई भी नियम लागू नहीं होगा।
चाहे वो वक्री हो, मार्गी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बस रूलिंग प्लेनेट में होना चाहिए। अब देखिए, इसी बात को जो अभी जो गुलबर्ग थ्योरी बताई और मैंने जो संशोधन बताया, दोनों को समझिए। वही अपना अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम ऊपर, कि 17 दिसंबर 2024 शाम को 7:49 और 44 सेकंड, इसी को लिखिए आप। लग्न चंद्रमा, लग्न का सर नक्षत्रपति टाइम गुरु। टाइम बताइए। 7:50 और 1 मिनट, 7:49, 49। ओके। हाँ, 49 और 44 सेकंड। ओके सर, ओके। अब देखिए आपकी घड़ी, आपकी घड़ी एक्यूरेट होना चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि सेकंडों का खेल है। सेकंडों में लग्न का सप्तमराट बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक दो घटनाएं ऐसी देख करके समझ लें कि आपका सॉफ्टवेयर जो बताता है वो तो सही बताएगा, ठीक है। तो ये बातें करें। तो आप उसे उस आरपी को नोट करिए। चंद्र गुरु मतलब लग्न का राशिपति चंद्रमा, नक्षत्रपति गुरु, उप नक्षत्रपति मंगल। लिखिए विनंती मैडम, लिखिए। लग्न का उप नक्षत्रपति गुरु, ये सॉरी, उप नक्षत्रपति मंगल, और लग्न का उप उप नक्षत्रपति भी गुरु है। चंद्रमा 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 की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है, और आज का डे लॉर्ड मंगल है। अब देखिए, हमारा जो नियम था गुलबर्ग थ्योरी का, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लग्न का उप नक्षत्रपति मतलब सब लॉर्ड मंगल है। क्या मंगल आरपी में है? मंगल आरपी आज में का है। डे लॉर्ड बना हुआ है, मतलब जातक ने जो प्रश्न किया है वह हो रहा है ना। अब यदि कुछ सेकंडों के बाद में दूसरा किसी ने प्रश्न कर लिया और मंगल वहां से नहीं हटा, उप नक्षत्री मंगल ही बना रहा, तो हम क्या बोलेंगे दूसरे को भी कि आपका प्रश्न, आपका कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लग्न का उप उप नक्षत्रपति मैंने क्या गुरु बताया है? क्या गुरु आरपी में है? है। गुरु आरपी में लग्न का नक्षत्रपति भी है और चंद्रमा का राशिपति भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जातक का जो प्रश्न है वह घटित होने जा रहा है, तो आपको हमेशा लग्न का उप उप नक्षत्रपति लेना है। अब बरखा मैडम, यहाँ आपकी बात आ गई है कि देखिए, हमने क्या बोला, लग्न का उप उप नक्षत्रपति गुरु है। आज गुरु, गुरु देखिए नक्षत्रपति भी है और चंद्रमा का नक्षत्रपति भी है। यहाँ पे एक वक्री को हटा देंगे तो दूसरा वक्री क्या बोलेगा कि आप जो जिस विचार से प्रश्न कर रहे हैं वह बड़े लेवल पे काम होने जा रहा है। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही प्रैक्टिकल सर, में ढीला हो गया। गुरु आ गया है, सब लॉर्ड। तो गुरु ने क्या बोला है कि आपका जो कार्य हो रहा है वह बड़े लेवल पे होने जा रहा है, क्योंकि गुरु डबल बार आ गया है। सर आवाज चली गई थी आपकी अभी। अच्छा, अब आ गई आवाज। अब अब आई है, आई है। तो जो पीछे हाँ बताया आपने वो दोबारा हाँ, रिवाइज। तो देखिए, अभी बरखा मैडम ने जो प्रश्न करा था उसको फिर से आ गया है कि लग्न का सब लॉर्ड गुरु है। गुरु हमारा लग्न का स्टार लॉर्ड भी है और चंद्रमा का स्टार लॉर्ड भी है।
तो हमारा नियम क्या बोलता है, एक गुरु को हटा दिया हमने क्योंकि वक्री है। अब एक गुरु है और वह भी वहां पे लग्न का सब लाड़ बना हुआ है ना। तो हम इस गुरु की क्या विशेषता बोलेंगे कि आपने जो प्रश्न किया है वह बड़े लेवल पर होने जा रहा है। ठीक है, बात तो समझ में आ गए। तो अपन जातक को अपनी तरफ से ये बात ही बोलेंगे, जैसे जातक ने बोला कि साहब वो मेरे को नौकरी में इंटरव्यू देना है तो क्या होगा, तो हम उसको बोलेंगे यस आपका इंटरव्यू होने जा रहा है और आपको सफलता जो बड़े स्तर पर मिलने वाली है। ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे अपन। तो ये लग्न के सब लाड़ वाली बात समझ गया सभी जने, सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। लग्न नहीं। का सब सर एक लाड़ यदि सवाल है। आरपी में है, लग्न का हेलो। सब लाड़ यदि आरपी में है तो आपका काम घटित हो रहा है। ठीक है। अब सर यदि, हाँ बोलिए। सर ये जो आरपी है जिसमें एसेंडेंट लॉर्ड है अपना चंद्रमा है, नक्षत्र लॉर्ड गुरु है, स्टार चंद्र का स्टार लॉर्ड भी गुरु है, तो मतलब एक गुरु निकाल देंगे। और जो आपकी थियरी बताए कि जो लग्न का सब लॉर्ड वो भी गुरु है, तो चंद्र का स्टार लॉर्ड और ये सब लॉर्ड तो दोनों गुरु, तो तीन में से एक को हटा देंगे। तीन कौन सा आ गया? एक आया ना सर, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड गुरु और लग्न का हाँ, सब लॉर्ड भी गुरु, बस बस और बस वो, तीसरा है नहीं चंद्रमा नहीं का नहीं, स्टार लॉर्ड गुरु। नहीं नहीं, लग्न का सब लाड़ को नहीं लेना है, उसको सिर्फ यस और नो बोलने के लिए लेना है बस। ओके ओके सिर्फ यस और ओके। नो बोलने के लिए लेना, बाकी लेना सिर्फ पांच ही है आपको, लेना सिर्फ पांच ही है। ठीक है। अब हमारे नेताजी ने हमको बोल दिया था कि साहब मैं वो कितने वोटों से जीतूंगा, तो हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि क्या वो जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा। ठीक है ना। तो उस टाइम पे लग्न का सब लाड़ ने क्या बोला, अवश्य जीतेगा। लग्न के सब लाड़ ने बोला कि अवश्य जीतेगा वो। तभी हम आगे बोल रहे हैं, यदि वो वहां पे दूसरा कोई ग्रह होता जो रूलिंग प्लेनेट को मना करता, तो हम क्या बोलते हैं कि नेताजी आप तो हार रहे हैं, आप जीतने की बात कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो इसी चीज को एक फिर से दूसरे उदाहरण समझिए। तारीख नोट की, तारीख वही रहेगी, 17 दिसंबर 2024 ही रहेगी। ये 10 मिनट का फिर से बताने लग गया, कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो फिर से अब मीटिंग अरेंज करेंगे अपन। अब लिखिए टाइम, 20:07 और 19 सेकंड। 19 सेकंड। अब देखिए, अब इसका जवाब आपको ही देना है कि क्या मेरा कार्य हो रहा है। हाँ बोलिए बरका मैडम, बोलिए। सर इसमें प्लेस ऑफ ये प्रश्न ये जहां से किया है इंदौर, वो नहीं इंदौर लिखेंगे हम? इंदौर का टाइम, इंदौर लिखिए, है ना। ठीक। चलो अब आरपी लिखिए, चंद्र शनि, चंद्र गुरु, सॉरी, चंद्र शनि, उप नक्षत्रपति शनि और उप उप नक्षत्रपति फिर चंद्रमा आ गया। आज चंद्रमा का राशिपति चंद्र और चंद्रमा का उप नक्षत्र, यस, नक्षत्रपति गुरु, और आज 1.5 मंगल। सर लग्नेश चंद्र हुआ इसका। लग्नेश चंद्र, लग्न का नक्षत्रपति और शनि, लग्न का शनि। उप नक्षत्रपति शनि और लग्न का उप उप नक्षत्रपति चंद्र। चंद्रमा ठीक है। चंद्रमा का राशि लॉर्ड चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा का राशि लॉर्ड चंद्रमा और चंद्रमा का स्टार लॉर्ड गुरु। अब ये ओके। बताइए कि क्या मेरा कार्य हो रहा है। कौन बताएगा, हैंड कीजिए, जल्दी से हैंड कीजिए, कौन बताएगा क्या मेरा कार्य हो रहा है। ये छूट गया। चंद्रमा। सर चंद्रमा का ये जो लग्न का सब लॉर्ड चंद्र है जो रूलिंग में है तो काम होगा। बिल्कुल, बस ये जवाब आपका तुरंत। देखिए तुरंत अब चुटकी बजाते बोल देगा हाँ तुम्हारा काम हो रहा, खत्म बात है। अब ये बात है कि जब हो रहा है तो कब हो रहा है, ये कैलकुलेशन का विषय है। ठीक है ना।
पर चूंकि हम ऑप्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन थ्योरी में यही बात है कि हम ऑप्शन देखेंगे। उसने बोला कि साहब मेरी यात्रा हो रही है बम्बई दिल्ली कलकत्ता हो रही, तो पहले आप पहले ये देख लीजिए लग्न का सब सब लाड, कि हाँ आपकी यात्रा हो रही है। और लग्न का सब सब लाड यदि मैच नहीं करता, तो आप तो पहले बोलिए कि साहब आप तो आपकी यात्रा के लिए कंफर्म नहीं है, यात्रा हो रही कि नहीं हो रही, ये पहले देखिए आप। फिर हम कैलकुलेशन करके बता देंगे यात्रा कहाँ पे हुई। ठीक है ना? हो गया? हो जाएगा कि और एक और एग्जाम्पल देखें। मतलब इसमें, मतलब हाँ बोलिए इसमें मैडम, जैसे बोलिए। एक और देख लेते, हाँ बोलिए सर। इसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा भी ये आरपी को कोई वक्री है नहीं है, वह होना चाहिए उसके अंदर। बस होना चाहिए बस। ये आरपी तो में आप, होना चाहिए। हाँ ये तो आप कैलकुलेशन करेंगे उसको हटाने की वाली बात है, परंतु ये यहाँ पे पहले डायरेक्ट देखिए। बस सब एक, लोड जो है आरपी में होना चाहिए बस। बिल्कुल एक और उदाहरण नोट करिए। समय, तारीख वही है, स्थान वही है, समय बदल गया। 20-10-42, 20-10-42। सर एक वक्री का उदाहरण ले लीजिए ना। हाँ देखा, जो जो मैडम अपने मन से नहीं ले सकते ना, मैं आपको टाइम से लाइव आएगा। लाइव उदाहरण बता रहा हूँ इसलिए बता टाइम रहा से आएगा। हूँ। बकरे कब ले टाइम से लेंगे, आएगा। है ना, बकरे कब ले लेंगे अपन। अब इसमें लिखिए, नहीं सॉरी, इसमें भी चेंज ही नहीं हुआ, टाइम ही चेंज नहीं हुआ मतलब सबसे लाड नहीं बदला इसमें। इसको लिख लिया 21-07-19 कर दो। 21-07-19। 21-07-19 कर दो। 19। अब यहाँ पे लिखिए लग्नेश चंद्र, स्टार लॉर्ड मरकरी, लग्न का उप नक्षत्रपति मंगल मरकरी, और लग्न का उप उप नक्षत्रपति राहु, लग्न का उप उप नक्षत्रपति राहु, चंद्रमा का राशिपति चंद्रमा, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड गुरु, और डे लॉर्ड मंगल। बताइए क्या मेरा काम हो रहा है? नहीं होगा। नहीं राहु सर। नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे राहु आ गया, तो आप ये बोल सकते हैं राहु कि काम तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा तो वो कंफ्यूजन और पैदा हो जाएगा। राहु आ गया ना वहां पे, लग्न का सब लॉर्ड राहु आ गया, तो बोला आपका काम होगा नहीं, और साथ में कंफ्यूजन और हो जाएगा। नहीं, ये इसमें से दूसरा सवाल ये बनता, मान लो राहु आरपी में आ जाता हाँ और तो सब आपका लोड भी काम हो राहु रहा बना है। और कार्य होता, पर कंफ्यूजन भी करता फिर उसमें उस भी। टाइम पे भी कंफ्यूजन होता है, वो तो राहु। पर अभी तो आप ये सारे नोट देख रहे हैं, तो राहु यदि आ जाता यहाँ पे और रूलिंग में भी राहु होता तो बराबर काम हो जाता। कंफ्यूजन होता अलग बात। ठीक है जी। अब इसमें तो कोई आपको वो नहीं है ना? नहीं। अब ये सीधी बात हो गई हमारी कि हाँ आप विजयी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर हमने वो टेबल जो बनाई थी, टेबल उसी टाइम पे बनाना है। अब जैसे कोई नगर निगम के चुनाव है, तो वहां पे 1000 या 1500 वोट तो कुल रहते हैं, और आप आपने लिख लिया 25,000 से 50,000, तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। आपको उस हिसाब से टेबल बनाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसा भी कर सकते हैं। आप जातक से पूछिए टोटल कितने वोट पड़े हैं आपके यहाँ पे, या कितने वोट हैं। ठीक है ना? उसके हिसाब से भी बना सकते हैं टेबल आप। ये भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आपको 1000 से ऊपर ही रहना है। कई लोग तो 5-5, 10-10 वोट से जीत जाते हैं। तो आप ये निकालिए, आप ऐसे छोटे छोटे वोटों भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन का नियम यही है, सीधी सी बात। ठीक है ना? कैलकुलेशन का नियम यही है। अब यदि वो वैसे टेबल ये छोटे टुकड़े के बनाए तो डिवाइड ये- डिवाइड उतना सी हो जाएगा। यदि जूम की क्लास खत्म हो जाती है तो एक बार फिर से रिजाइन कर लेना आप लोगों ने, है ना? क्योंकि अभी
इसको टाइम तो भरा था मैंने 45 का, क्या मालूम क्यों 10 मिनट बता रहा है ये। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर शर्मा जी आप? मैं ये कह रहा था सर, जैसे अगर टेबल हम ज्यादा ही छोटे के, जैसे आपने बस 100 200, अगर मान लो 25 1500 ही बना, तो नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाए तो डिवाइड उसी संख्या से ये हो जाएगा डिवाइड, उनको एलिमेंट की। ऑप्शन टोटल माना कि 25 है, और उसमें हाँ डिवाइड करा हमने 7 से डिवाइड करा, है ना? हाँ। तो आंसर वही आएगा आपका। पर पहले आपको डिसाइड करना है, ऐसा नहीं है आपकी डिसाइड कर लेगा अरे 5,000 वोट से जीत रहा है और बाद में बोला अरे हाँ, नहीं हटाओ हटाओ, ऐसा नहीं। पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या टेबल बनाना है। ठीक। पहले आपको टेबल, पर ये 5 5 वोटर की बना लीजिए, पर ये आपको बहुत लंबी मेहनत करना पड़ेगी। आप देख लीजिए कि लंबी, कितने वोटर से होता लंबी है। में। तो इसलिए आप बोलेंगे कि सब 0 से 50, 50 से 100, तो 50 के अंदर अंदर उसका वो मालूम पड़ा, उसका 50 वोट के अंदर अंदर जीतेंगे आप। हम्म। ठीक है ना? यदि पहला ऑप्शन आता है तो 50 वोट के अंदर जीतेंगे, ये बोल सकते हैं। हाँ बोलिए मैडम, बरका मैडम। मेरा क्वेश्चन है कि सर आरपी का नंबर कम हो और नंबर हम्म, ऑप्शन ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे सर? वही बात है, उसका उल्टा भाग दे दीजिए। उसका ऑप्शन ज्यादा हो तो उसका उल्टा भाग दे दीजिए। आरपी के ठीक है। क्वेश्चन टोटल मतलब 7 आ गया, और वहां पे यदि उसके उसके नंबर ज्यादा है, 9 आ गया, तो इधर से इधर भाग देती, या फिर इसके 9 आ गए उसके 7 आ गए तो उसके उधर भाग देती। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। है ना? ठीक है। तो लिंक वही रहेगी, लिंक अभी इसके बाद ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ, लिंक वही रहेगी, ठीक है। है ना? अब यदि हमारे सामने 5 किताबें रखी हुई है, मुझे कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, या मैं कौन सी किताब को हाथ लगाऊंगा? ठीक है ना, बात तो एक ही है। हम्म। ऑप्शन कितनी है? ऑप्शन है 5 किताबें। बताइए कौन सी किताब आप उठाएंगे? नोट कीजिए एग्जाम्पल को। हाँ जी। 20 16 55, 20 16 55। लिखिए आरपी, चंद्र शनि, चंद्र गुरु और मंगल।